हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। ठीक है ना। आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं आपको बहुत ही बेसिक ट्रिक बताऊंगा, उसमें से आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आपका अगले एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो उसको आप अच्छे से डील कर सकते हैं। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का देखेंगे, तो उसका आपको एनर्जी डायग्राम निकालना आना चाहिए। तो एनर्जी डायग्राम के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन क्या मिलकर बना हुआ है, O2। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक ना। तो ऑक्सीजन के लिए हम देखेंगे, एक ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देन दूसरे। तो एक के लिए क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर इसका अब बाउ नियम से निकालें तो क्या होता है आपका 1s2 2s2 2p4 होता है। ठीक। दूसरे ऑक्सीजन के लिए सेम टू सेम निकालना चाहें तो 1s2 2s2 2p4 होता है। ये हो गया इसका अबाउट ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम इसका एनर्जी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए बनाएंगे, 1s के लिए, फिर 2s के लिए, फिर 2p के लिए। ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं 1s के लिए। ये किसके लिए, 1s के लिए, 1s के लिए। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, इस प्रकार ऑक्सीजन, इसके बीच को क्या बोलते हैं, O2। यही होता है आपका आणविक कक्षक विन्यास। ये आपका परमाणु कक्षक विन्यास है। ठीक ना। तो ये हो गया आपका 1s के लिए। यहाँ हो गया आपका ये 2s के लिए हो गया 2s 2s। ठीक। देन हम किसका देखेंगे, p का। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो जैसे p के लिए देखते हैं, ये हो गया p में एक कक्षक नीचे होता है। एक ऑक्सीजन के केस में, यदि नाइट्रोजन होता तो 2 कक्षक नीचे होते, अब आपका एक कक्षक ऊपर होता। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, एक कक्षक नीचे हो जाता है, 2 कक्षक ऊपर हो जाते हैं, और ऊपर में कोई चेंजेस नहीं होती। ऊपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सेम टू सेम होता है। तो यहाँ बस पी ऑर्बिटल भी बना लिए। 2p के लिए हो गया, 2p के लिए हो गया। ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप कराते हैं। सबसे पहले हम एक ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2। ठीक। दूसरे ऑक्सीजन में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2। अब इन दोनों को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 हो गए। तो 4 को यहाँ बस फिलअप कर दीजिए, 1 2 3 4। एक एक में कंप्लीट करते हुए बढ़िएगा आगे। ठीक। इसी प्रकार 2s को देखते हैं। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए, सेम टू सेम है, दोनों में 4 है, 4 हो गया। अब देखते हैं उसके क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल को। तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 2p 4 है, 1 2 3 4। इसी प्रकार दूसरे पी में कितने हैं, ऑक्सीजन में 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक। अब इन दोनों को काउंट कीजिए, 4 4 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन के यहाँ बस फिलअप कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो कहाँ गया, ऊपर हायर एनर्जी लेवल में, तो यहाँ पर चल दिए। ये हो गया आपका हायर एनर्जी लेवल। तो अब इसका नामकरण कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा 1s बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s, इसको हम सिग्मा 2s बोलेंगे क्योंकि 2s कक्षा का है। इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। आपका जो सिंगल होता है वो आपका x होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिग्मा 2p x बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे हम पाई 2p y बोलेंगे, पाई 2p z बोलेंगे। क्योंकि आप देखिएगा जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक आपका सिग्मा होता है, दो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। सेम टू सेम फंडामेंटल वही यहीं पर से। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, पाई स्टार 2p y बोलेंगे, इसको पाई स्टार 2p z बोलेंगे। और ये क्या हो गया आपका सिग्मा स्टार 2p x हो गया। इसको जरूरत तो नहीं पड़ेगा, आपको एनर्जी डायग्राम जब बनाते रहेंगे तब पड़ेगा, आपको बॉन्ड ऑर्डर में इसको नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर बताना पड़ता है, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इसके बाद आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम हमारे लिए फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे NB माइनस NA/2, NB माइनस NA/2। तो ये क्या शो करता है, NB होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नीचे का जो भी पार्ट होगा आपका NB होगा,
बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक, अब ऊपर वाला क्या होता है आपका एंटी बॉन्डिंग। तो एनबी में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको प्लस एनए में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम N2 के लिए देख रहे हैं पहले, किसके नहीं, ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए। ठीक, तो एनबी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप सिंपल सा फंडा है, ये दोनों तो इक्वल हैं, तो इसमें तो कोई लोचा होना नहीं चाहिए, तो इसको आप मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल को देखिए, जैसे इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल, इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है समान होती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, तब के केसेस में। अब आपका ये हमेशा समान ही होगा, अगर पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन गया तो दोनों की संख्या समान होगी, तो इसको आप लंबा टाइम खींचने के लिए मत लीजिए, आपके बेसिक के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे, पी को लेंगे, तो पी के जितने इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट, यदि करना चाहेंगे तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। ठीक ना, एन एन क्या बोलते हैं, एन बी का जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको शो करा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों जाए भाई हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई मतलब नहीं है इससे, तो हम सिर्फ इसको पी वाले को देखेंगे। ठीक ठीक, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 माइनस एन में कितना हो गया, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 2/2, तो यहाँ पर 3/2 नहीं 4/2, 2 दूना 4, तो O2 में कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर आपका, 2 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका कितना हो गया 2। इसी प्रकार O2 प्लस दिया है, तो यहाँ पर एक जानकारी आपको, यदि प्लस साइन दिया हो तो आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। ठीक ना, यदि माइनस साइन दिया हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, जितना माइनस साइन दिया हो उतना इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना है। यदि प्लस साइन दिया हो तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। यदि यहाँ पर यदि O2 प्लस दिया हुआ है तो कितना प्लस दिया है, 1 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। अब बाहर कहाँ से निकालेंगे, हायर इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जोड़े से कभी नहीं निकालना है, तो यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए। हम किसके केस में देख रहे हैं, O2 प्लस के केस में देख रहे हैं। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दीजिए यहाँ से। ठीक ना, O2 प्लस दिया है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 माइनस Na में कितने हो गए, 1 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन तो हम बाहर निकाल दीजिए इसके केस में। ठीक ना, इसको आप एनर्जी डायग्राम को सभी के लिए अलग अलग बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, यहाँ 2 हो गया, 5/2, ये हो गया आपका 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2.5 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार O2 माइनस, माइनस में क्या है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। अब किसके लिए देख रहे हैं हम, O2 माइनस के लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। O2 के लिए तो हम देख लिए हैं, तो यहाँ बस आपको पूरा रहेगा, पहले जैसे ही रहेगा। ठीक ना, अभी एक माइनस और दे दिया, क्योंकि हम मिटाए इसलिए थे क्योंकि O2 प्लस को हम रिमूव करा रहे थे, लेकिन ओरिजिनल में जो O2 का था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ था। ओरिजिनल मतलब उसको पहले जैसा ही O2 को ही लेके चलना है, यदि प्लस माइनस हुआ तो आप मिटाते जाइए, घटाते जाइए। ठीक, तो यहाँ बस एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए, तो कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर ऊपरी कक्षक में। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 माइनस कितने हो गए, 1 2 3, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, तो यहाँ पर 2, तो 3/2, ये हो गया आपका 1.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया, 1.5। ठीक, अब ओरिजिनल में आ जाइए, सिंपल सी बात, ओरिजिनल में आ जाइए। ओरिजिनल मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन अणु का जो बॉन्ड ऊर्जा आरेख जो इलेक्ट्रॉन फिलअप कराने के बाद मिला था वो हो गया ओरिजिनल आपका। ठीक ना, तो यहाँ पर आपका -2 दिया हुआ है, तो -2 क्या बोलता है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन को माइनस चिन्ह क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आएगा। तो यहाँ पर तो फिलअप हो नहीं सकता, सिंपल से जुड़ेगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा कितना, 2 1 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए, एनबी में कितने हो गए, एंटी बॉन्डिंग में, ये सब आपका एंटी बॉन्डिंग है, तो 6 माइनस एन में क्या हो गया आपका, नहीं ये बॉन्डिंग वाला था, एन में क्या हो गया आपका, एंटी बॉन्डिंग, 1 2 3 4, 4/2, 2/2, 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1।
तो देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया आपका, इसको समझा दें। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो गया, O2 प्लस का हुआ, देन किसका हो गया आपका O2 का हुआ, देन किसका हुआ आपका O2 माइनस का हुआ, देन किसका हुआ आपका O2 माइनस 2 का। ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर ऊर्जा का क्रम। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो आपको मैं बहुत अच्छे ट्रिक से बताया हूँ, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना क्लियर वे पे समझ में आएगा कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।